जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान अमर सिंह परिहार, ग्राम रामनगर, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश वालों का। और इन्होंने लिखा है कि 5 पंच ऊजर खेरो, 100 कोरी एक कणेरो। दोस्तों, बहुत अच्छा कंटेंट है, कमेंट है, परंतु इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, साथ ही हमारे अफिलिएट प्रोग्राम खुल चुके हैं, उनसे भी कोई वस्तु आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। तो देखिए, पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ करेंगे। ये वीडियो किसी जाति विशेष पर नहीं है, कोई सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ये पहेली नहीं है। इस पहेली में जो 2 जातिगत शब्द आए हैं कि 100 कोरी एक कणेरो, ये कोई जाति के लिए उपयोग में नहीं आए, इन शब्दों का अर्थ ही अलग है। तो देखिए, पहले हम शाब्दिक अर्थ करते हैं। शाब्दिक अर्थ ये है कि 5 पंच हैं और कोई खेड़ा है वो उज्जर पड़ा है, उनमें 100 लोग रहते हैं और हो सकता है वो कौन है, साथ ही उनमें एक उनका मुखिया पंच है जो उन सब के बातों को सुन के न्याय करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसे आध्यात्मिक में लगाएंगे, उसके बाद लोकाचार में लगाएंगे। तो देखिए, आध्यात्मिक में तो ये पहेली यहाँ लगती है कि हमारा जो शरीर है इसमें 5 पंच मौजूद हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और दोस्तों, ये 5 पंच हैं इस तरह के। अब इन 5 में से ये 5 ही मिलकर के न्याय करते हैं। जैसे मन जो कहता है और इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां आदि जो मिलती हैं, मन इन सभी से एक बात कहता है कि किसी की कोई वस्तु है तो मन कहता है इसे आप उठा ले चलो, चुरा लो, अपहरण कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन बुद्धि क्या कहती है कि पिटोगे, इस तरह का गलत कार्य करोगे तो मरोगे। बुद्धि उसे रोकती है। साथ ही चित्त भी यही कहता है कि वो चित्त में आ गई कोई चीज, नेत्रों से देखी, इंद्रियों से देखी, फिर चित्त चढ़ गया कि नहीं चीज तो अच्छी है, लेकिन बुद्धि मना कर रही है। अब देखिए, अहंकार कहता है अरे क्या करेगा, चलो इसको हम उठा ही ले चलते हैं। इस तरह से ये 5 पंच आपस में मंथन करते हैं। तो पंचों में कोई ना कोई तो अच्छा भी होता है तो कोई बुरा भी होता है। इस तरह से इस शरीर में ये 5 पंच हैं। और अगली लाइन में लिखा है 100 कोरी एक कणेरो। तो 100 कोरी किसको कहा गया है? मनुष्य के शरीर में 100 नाड़ियां होती हैं और ये नाड़ियों का काम है एक दूसरे को पोषण आदि पहुंचाना, शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि ये 100 लोग इस शरीर में रहते हैं। लेकिन उन सब का एक स्वामी होता है। जो 100 नाड़ी हैं उन सब का एक स्वामी होता है जिसे हम कणेरा कह के पुकार रहे हैं। इसमें
वह है मन। यह मन ही तो चंचल होता है दोस्तों। ये मन सोचता है, इस मन में जो कुछ आया वो करने के लिए हम तैयार होते हैं। और ये मन क्या है, इनको जैसे एक जुल्हाया खंडेरा जो भी होता है वो सभी को धुनता है, इस तरह से इन सभी इंद्रियों का मंथन करता है और तब इन सभी को सांसारिक भोग विलास के लिए लालायित करता है। परंतु इन सभी को ऊजर करने वाला भी ये मन ही है। मन ने सोच लिया कि नहीं, हमें तो ऐसा ही करना है, और बुद्धि की नहीं चलने दी तो समझ लो वो खेड़ा ऊजर हो गया, अर्थात उस व्यक्ति का नाश हो गया। तो ये सभी पंच और पटेल बन गए इस शरीर में, और इससे जाकर के ये निर्णय होता है। अब देखिए, ऐसी ही एक हम कहानी सुनाते हैं आपको कि किस तरह से पंच पटेल उज्जर कर देते हैं उस खेड़े को। कि एक बार दो पक्षी, हंस और हंसनी, समुद्री उड़ान भर के जा रहे थे। एक समुद्र से कहीं दूसरे समुद्र में, कहीं दाना पानी खत्म हो गया उनका, कि चलो प्रवास के लिए चलते हैं। तो प्रवास के लिए जा रहे थे। अब क्या होता है, उन्हें कहीं रात हो गई। हंस कहने लगा हंसनी, ये अच्छा सा वृक्ष है और इस वृक्ष पर हम बैठ जाएं। तो बहुत बड़ा वृक्ष था, उस वृक्ष पर हंस और हंसनी ठहर जाते हैं। लेकिन रात्रि में एक उल्लू बोल रहा था। उल्लू की आवाज को सुन के हंसनी कहने लगी, ये खेड़ा ऊजर जो पड़ा है, पास में ही ये खेड़ा था जो ऊजर पड़ा था, उसको गांव वाले छोड़ के नीचे अपने खेतों में बस गए थे, इसलिए वो खेड़ा दूर से ही दिखाई देता था। तो ये खेड़ा ऊजर इस उल्लू ने किया है। अब उल्लू ने क्या किया, उल्लू को बहुत बुरा लगा कि इन्होंने तो मुझे दोष लगा दिया। उल्लू जाता है और अपने उल्लुओं को एकत्रित कर लेता है, गांव वालों को एकत्रित कर लेता है, और क्या कहता है कि मुझसे इस तरह से दो पक्षियों ने कहा है कि ये खेड़ा इस उल्लू ने उजड़ कर दिया है, लेकिन मेरा क्या दोष है। वो इकट्ठे होकर के आए और जैसे ही हंसनी जाने को हुए कि हंसनी का पैर पकड़ लिया, ठहरो, कहाँ ले जाते हो इस हंसनी को, ये तो हमारे उल्लू की पत्नी है। कहने लगा, हंस कैसे है भैया, कैसे है कि ये तो हमारे उल्लू की पत्नी है और इसकी बारात में हम गए थे। अब दोस्तों इतने उल्लू और एक पक्षी बेचारा हंस, अब इतने उल्लुओं के सामने क्या एक अच्छे आदमी की चलेगी, नहीं चल सकती। बेचारा रोने लगा। अब चलता है, जब जाने लगा तो दोस्तों वही उल्लू बोला जिससे ये कहा गया था कि इस उल्लू ने ही इस खेड़े को उजर किया है। कहने लगा, ठहर जा, कहाँ जाता है। कहने लगा, भाई क्या करूं, तुमने हमारी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, अब हमारे पास क्या रह गया, हम जाएं। उल्लू कहने लगा, कहीं उल्लुओं के पास में हंसनी नहीं रह सकती, ये पंच हैं, इन्होंने ही तो गलत फैसले दिए हैं, इन पंचों ने ही तो ये खेड़ा उजर किया है, न मैंने किया और न तुमने किया। तो ये पंच गलत न्याय करते हैं, इसलिए ये खेड़ा उजर हो गया। तो दोस्तों ये पंच प्रणाली पर एक तरह का व्यंग भी है कि पंच प्रणाली, आपके जो पंच हैं वो इसी तरह का फैसला करते हैं कि उस खेड़े को उजर करना चाहते हैं, उस नाश करना चाहते हैं,
दूसरे का न्यायिक बातें नहीं करते हैं। तो इसी तरह से हमारे शरीर में ये 5 पंच हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय आदि। ये अपने अपने मन का कार्य करते हैं और इन सब को जो पटेल होता है मन, वह इनको विचलित करता है, सभी नाड़ियों को धुनता है और तब जाकर के शरीर का संचालन होता है। तो ये जो कहानी सुनाई हमने, ये लोकाचार की सुनाई है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि हमारे इस वीडियो का उत्तर समझ में आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।